हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ प्रैक्टिस मेड इन्फो में। आज हम जानेंगे कॉमन मेडिकल एब्रिविएशंस एंड टर्म्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एब्रिविएशन है ACE। आपको जो है कहीं ACE लिखा मिल जाए तो इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है। इसकी और जानकारी के बारे में बात करें यानी मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इस एंजाइम का इस्तेमाल जो है ड्रग कॉल्ड ACE इनहिबिटर आर यूज टू ट्रीट, यानी कि इसका इस्तेमाल जो है हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है, हार्ट फेलियर में इसका इस्तेमाल किया जाता है और डायबिटीज़ होने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ किडनी डिजीज़ होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ACE इनहिबिटर नामक दवाओं का उपयोग उच्च रक्तचाप यानी कि हिंदी में समझे तो ACE इनहिबिटर नामक दवाओं का उपयोग उच्च रक्तचाप, हृदय विफलता, मधुमेह और साथ ही गुर्दे की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट एब्रिविएशन है ABG। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो आर्टेरियल ब्लड गैसेज होता है, यानी कि धमनी रक्त में जो गैसेज होती हैं उनके बारे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें, यू मे हैव एन ABG टेस्ट टू डिटेक्ट लंग डिजीज। इसका इस्तेमाल जो है लंग डिजीज में किया जाता है, यानी कि फेफड़ों की बीमारियों को पता लगाने के लिए ABG टेस्ट का उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का टेस्ट होता है। नेक्स्ट है ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसका इस्तेमाल जो है हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, डायबिटीज़ और किडनी डिजीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ACL। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो है एंटेरियर क्रूसिएट लिगामेंट होता है। इसके बारे में और जानकारी और बात करें तो इसका कॉमनली इंजर्ड पार्ट ऑफ नी, यानी कि आप इमेज के माध्यम से समझे तो जो नी होते हैं, ये देखिए जो नी होते हैं, ये नी जो है आपके घायल हो जाए या इंजर्ड हो जाए तो इस प्रकार के केस को जो है ACL बोला जाता है। नेक्स्ट है ADH। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। यह एक प्रकार की बिहेवियर डिसऑर्डर होती है। इसमें जो है कोई भी बच्चा अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है तो ऐसे प्रकार के बिहेवियर या डिजीज को जो है ADH के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है AFIB। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसके फुल फॉर्म जो है एट्रियल फिब्रिलेशन होता है और इसके बारे में और बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है डिस्टर्बेंस ऑफ रिदम ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट की जो रिदम होती है, जो इसकी रिदम होती है उसके डिस्टेंस में जो है प्रॉब्लम होने पे इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है AIDS। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है ये भी, और इसके बारे में और बात करें तो इसका इस्तेमाल जो इस मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इन्फेक्शन केसेज केस्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, यानी कि
इस बीमारी का मेन कारण जो है HIV यानी कि ह्यूमन हेपेटाइटिस वायरस होता है। और ये जो है ये डिजीज़ जो है कई प्रकार से हो सकती है, जो हम चार्ट के द्वारा समझते हैं। प्रोटेक्टेड सेक्स विथ एन इन्फेक्टेड पार्टनर, यानी कि किसी को एड्स है, मान लीजिए ए है, इसको अगर एड्स है, किसी बी ने इसके साथ जो है सेक्स किया तो इसको भी जो है एड्स हो जाएगा। और साथ ही साथ कई केस में ये हॉस्पिटैलिटी कैपेबिलिटी में ऐसे केस भी पाए जाते हैं, जैसे जो सिरिंज निडल विथ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन ए है और इसको जो है एक सिरिंज जो है इसको इंजेक्शन लगाया गया है, और इंजेक्शन लगाने के बाद में यही इंजेक्शन जो है बी को लगा दिया गया हो, किसी दूसरे पर्सन को दिया गया हो, तो ये भी जो है HIV एड्स पॉजिटिव हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फेटस, यानी कि मदर के फेटस से भी बच्चे को इस HIV एड्स हो सकता है, यानी कि एड्स की संभावनाएं हो सकती है। और साथ ही साथ जो है इन्फेक्शन फ्रॉम ब्लड प्रोडक्ट, यानी कि मान लीजिए किसी ए को एड्स है और इसी का ब्लड जो है किसी बी को चढ़ा दिया जाए तो उसको भी जो है एड्स हो जाएगा। आशा करते हैं आपको एड्स के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट है ALP। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो है एल्कालाइन फॉस्फेट होता है। और मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो यू मे हैव ए ब्लड टेस्ट फॉर ALP टू डिटेक्ट लीवर और बोन डिजीज। यह एक प्रकार की जो है ब्लड टेस्ट होता है, यानी कि यह एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है जो कि लीवर और बोन डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए, मान लीजिए लीवर और बोन डिजीज में क्या इन्फेक्शन है उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लीवर या हड्डी की बीमारी का पता लगाने के लिए ALP का संक्रमण करा सकते हैं या किया जाता है। नेक्स्ट है ALS। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस होता है। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो आल्सो नोन एज लियोंगेरिस डिजीज। इस प्रकार के डिजीज को जो है लियोग्रेसिस डिजीज कहा जाता है। लियोग्रेरिंग्स। इस प्रकार के डिजीज को जो है लू गेहरिज डिजीज कहा जाता है। नेक्स्ट है ALT। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो एलानाइन एमिनोट्रांसफरेसी होता है। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो यू मे हैव ए ब्लड टेस्ट फॉर ALP टू डिटेक्ट लीवर डिजीज। हिंदी में इसके बारे में बात करें तो इस लीवर की बीमारी का पता लगाने के लिए ALP के रक्त परीक्षण कराया जाता है, यानी कि लीवर में होने वाले डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए ALT का चेकअप किया जाता है। नेक्स्ट है AMD। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन होता है। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो यह एक प्रकार की आई प्रॉब्लम, यानी कि एन आई प्रॉब्लम होता है।
आप इमेज के माध्यम समझे तो जो हेल्दी आई होती है, जो इस प्रकार होती है और जिसमें ये AMD इन्फेक्टेड हो गया हो, तो उसमें जो है इस प्रकार की इमेज बन जाती है। नेक्स्ट है AMI। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है। यह एक प्रकार की हार्ट अटैक की समस्या होने पे होता है। नेक्स्ट है AODM। आपको कहीं कहीं एब्रेशन में जो है AODM देखने को मिल सकता है। तो इसका फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो या जाने तो एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस होता है। यह एक प्रकार की टाइप 2 डायबिटीज होती है जो सीरियस पेशेंट में पाया जाता है। नेक्स्ट है AST। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो एस्पिरेटेड एमिनोट्रांसफरेंसी होता है। यह एक प्रकार की लीवर डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है AVM। इसके फुल फॉर्म बारे में जाने तो एट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन होता है। मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ए डिफेक्ट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। हिंदी में बात जाने तो परिसंचरण तंत्र में खराबी होने पर इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब कहीं परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो या सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफेक्ट पाया जाता हो तो वहाँ पे आपको AVM लिखा आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है BID। यह एक प्रकार की प्रेस्क्रिप्शन टर्म्स होती है। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात जाने तो या बात करें तो ट्वाइस ए डे। यानी कि इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो योर डॉक्टर मे राइट दिस ऑन योर प्रिस्क्रिप्शन। यह एक प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है। इसका मतलब जो होता है ट्वाइस ए डे यानी दिन में 2 बार यानी दिन में 2 टाइम्स। नेक्स्ट है BMI। इसके फुल फॉर्म बारे में बात करें तो बॉडी मास इंडेक्स होता है। मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ए मेजर ऑफ हाउ मच यू शुड वेट बेस्ड ऑन योर हाइट। यानी हिंदी में बात करें तो आपकी ऊंचाई के आधार पर आपको कितना वजन रखना चाहिए, यह मापने के लिए इस चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है BP। आपको कहीं कहीं BP देखने को मिलेगा। तो इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म ब्लड प्रेशर होता है। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो द फोर्स ऑफ योर ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ योर आर्टरी। यानी कि हिंदी में बात करें तो आपके रक्त का बल आपकी धमनियों की दीवारों पर दबाव डाल रहा है। तो ऐसे केस में BP की चेकअप करानी चाहिए। आप इमेज के माध्यम से समझे तो ये जो आर्टरी है, इसमें देखिए इमेज के माध्यम समझे तो इसमें जो है जो वॉल है, ये जो वॉल आपको दिख रही है, इस वॉल में जो है प्रेशर जिस प्रकार का प्रेशर डाला जा रहा है, इस प्रेशर को काउंट करने के लिए BP की चेकअप कराना पड़ता है। नेक्स्ट है BPH। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी होता है। मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड होता है। इमेज के माध्यम समझे तो अगर पेशेंट को जो नॉर्मल ब्लैडर होता है,
पेशेंट का जो नॉर्मल ब्लैडर होता है जो इस तरह से दिखाई पड़ता है, और जो इन्फेक्टेड होता है, जो बीपीएच जिसमें हो जाता है, तो उसका ब्लैडर इस तरह से दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है BRCA। आपको कहीं कहीं जो है BRCA देखने को मिल सकता है। इसके फुल फॉर्म के बारे में जाने तो ब्रेस्ट कैंसर जिनी यह जो है फीमेल में पाया जाता है। ये डिजीज़ जो है फीमेल में होती है। इनके ब्रेस्ट में जो कैंसर होता है उसके बारे में होता है BRCA। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो पीपल विद द जिनी may be at a increased risk for breast और ovary कैंसर। यानी कि जीन वाले लोगों में स्तन या डिंब ग्रंथि कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। आज की डेट में ये BRCA जो है 2 प्रकार की डिजीज होती हैं। एक BRCA1 होता है और BRCA2 होता है। BRCA1 में जो है ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर जो है 50 to 65% मेल्स में पाया जाता है, और 42 और BRCA2 जो है 40 to 55% ये कैंसर पाया जाता है। और साथ में जो लेडीज़ में ओवरी कैंसर होता है तो ये जो है BRCA1 में जो है 40% to 65% यानी 40 से 65% जो है ये ओवरी कैंसर होता है, और BRCA2 में जो है 15% से 25% होता है। नेक्स्ट है BUN। इसके फुल फॉर्म के बारे में जाने तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है। मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो यू मे हैव ए ब्लड टेस्ट फॉर वन टू डिटेक्ट किडनी डिजीज प्रॉब्लम। ये इस प्रकार की यानी कि किडनी डिजीज प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए बन की चेकअप करानी पड़ती है, यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यानी किडनी में कितने यूरिया है उसकी चेकअप कराई जाती है। यानी कि गुर्दे की समस्याओं को पता लगाने के लिए BUN का रक्त परीक्षण कराया जाता है। अगर किसी पेशेंट का जो है यूरिक एसिड, नेक्स्ट आपको कहीं देखने को मिलता है CA। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो है कैंसर भी हो सकता है, और साथ ही इसका फुल फॉर्म कैल्शियम भी हो सकता है। नेक्स्ट है CA125 यानी कि CA125। यह एक कैंसर एंटीजन होता है। इसका मॉडल जो है 125 नामकरण से होता है, यानी कि इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो कैंसर एंटीजन 125 होता है। मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो यू मे हैव ए ब्लड टेस्ट फॉर CA125 टू मेजर कैंसर एक्टिविटी। यानी कि कैंसर की गतिविधियों को मापने के लिए आपके पास CA125A के लिए परीक्षण किया जाता है। यह एक प्रकार की ओवेरियन कैंसर होता है, और इसका चेकअप जो है कैंसर मार्कर टेस्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है CABG। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट होता है। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ए टाइप ऑफ हार्ट सर्जरी, यह एक प्रकार की हार्ट सर्जरी होती है। आगे से आपको कहीं CABG देखने को मिले तो आप समझ लीजिएगा वहाँ पे जो है हार्ट सर्जरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है CAD। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होता है। यह एक प्रकार की
इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो एक कॉमन टाइप ऑफ हार्ट डिजीज या एक प्रकार की कॉमन डिजीज होती है, जो आप इमेज के द्वारा समझ सकते हैं। इमेज में देखिए, ये जो वाल हैं, ये वाल जो बने हुए हैं, इसमें जो है फैट काफ़ी हो जाने पे ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इसी की वजह से आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट है CAT। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी होता है। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो यह एक प्रकार का एक्सरे टाइप्स होता है, यानी कि यह एक्सरे का एक प्रकार का टाइप होता है जो एक्सरे में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है CBC। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, यानी कि खून की जांच होती है, एक प्रकार की ब्लड की जांच होती है। ब्लड को काउंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ए ब्लड टेस्ट में दैट मेजर्स मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ सेल इन योर ब्लड, यानी कि एक रक्त परीक्षा जो आपके रक्त में कोशिकाओं के कई गुण को मापता है। इस CBC में जो है आपको हीमोग्लोबिन देखने को मिल जाएगा, प्लेटलेट देखने को मिल जाएगा, प्लेटलेट्स जो होती हैं वो देखने को आपको मिल जाएगी, इस्नोफिलिया आपको देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ इसमें जो है ब्लड रिलेटेड और भी समस्याएं जो होती हैं वो भी इस टेस्ट में CBC टेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है CHD कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो हार्ट डिजीज यू आर बॉर्न विथ, यानी कि इस प्रकार के प्रॉब्लम में जो है बेबी जो है हृदय रोग के साथ पैदा होता है। इस प्रकार के केस को जो है कॉन्जेनिटिकल हार्ट डिजीज बोलते हैं। नेक्स्ट है CHF। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो कॉन्जेक्टिव हार्ट फेलियर होता है। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो also called heart failure and condition in which the heart cannot pump enough blood throughout the body, यानी कि हृदय विफलता भी कहा जाता है और ऐसी स्थिति में जिसमें हृदय पूरे शरीर में पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर पाता है, तो ऐसे कंडीशन को जो है कंजेक्टिव हार्ट फेलियर कहा जाता है। नेक्स्ट है CMV। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो साइटोमेगालोवायरस होता है और यह एक प्रकार का कॉमन वायरस होता है। इमेज के द्वारा समझे तो साइटोमेगल वायरस जो इस प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट है CNS। यह हमारे जो है बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और इसके फंक्शंस के बारे में बात करें, यानी मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि नर्वस सिस्टम से जो है डायरेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी होती है। नेक्स्ट है COPD में जो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है। यह एक प्रकार की लंग्स डिजीज होती है। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इसमें भी है ए लंग्स डिजीज दैट मेक्स इट हार्ड टू ब्रीथ। इस प्रकार की समस्याओं में जो है रोगी को जो है सांस लेने में काफ़ी समस्याएं होने लगती हैं। नेक्स्ट है CPK।
इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो क्रेटेनाइन फास्फोकाइनेसिस होता है। एंड इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो यू मे हैव ए ब्लड टेस्ट फॉर CPK टू सी इफ़ यू हैव हैड ए हार्ट अटैक, यानी कि यह देखने के लिए इसका कि आपको दिल का दौरा पड़ा है, आपको CPK के लिए रक्त परीक्षण करवाना पड़ सकता है, यानी कि रक्त के दौरे होने पर आपको इन 3 प्रकार की जांच कराई जा सकती है। CPK, C का फुल फॉर्म होता है क्रेटाइन, और P मतलब फास्फो, और K का मतलब काइनेज होता है। नेक्स्ट है CPR। इसके फुल फॉर्म के बारे में जानें तो कार्डियो पल्मोनरी रिसुसिएशंस होता है। और इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो आयन इमरजेंसी आयन इमरजेंसी प्रोसीजर्स आयन इमरजेंसी प्रोसीजर who heart has stopper और इज नो लॉन्गर ब्रीथिंग। यह प्रक्रिया जो है जिसके हार्ट की गति रुकने लगती है या सांस लेने में समस्या होने लगती है, तो ऐसे में जो है इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या होने लगती है तो कार्डियोपल्मोनरी का इस्तेमाल किया जाता है, CPR का इस्तेमाल किया जाता है। आप इमेज के माध्यम समझे तो देखिए, इमेज में जो है इस प्रकार से CPR दिया जाता है। ये जो है मैन्युअली किया जाता है। नेक्स्ट है CRF। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो क्रोनिक रेनल फेलर होता है। मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो फेलर ऑफ किडनी, इसका इस्तेमाल जो है यह एक प्रकार की डिजीज होती है जो है किडनी डिजीज होती है। जब किडनी जो है फेल हो जाती है तो मेन कारण CRF होता है। नेक्स्ट है CRP। इसके फुल फॉर्म के बारे में जाने तो C क्रिएटिव प्रोटीन होता है या C रिएक्टिव प्रोटीन होता है। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो यू मे हैव ए ब्लड टेस्ट फॉर CRP टू सी इफ़ यू हैव इन्फ्लेमेशन और हार्ट प्रॉब्लम, यानी कि यह देखने के लिए कि आपको सूजन या हृदय संबंधी समस्या है कि नहीं है, और साथ ही CRP के लिए आपका रक्त परीक्षण भी किया जा सकता है। यह एक प्रकार की ब्लड टेस्ट होती है जो सूजन और हृदय संबंधी समस्याओं के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है CSF। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ए फ्लूइड सराउंडिंग एट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यह जो है इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग में पाया जाता है। यह जो है यानी कि यह तरल पदार्थ जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरे रहता है, जो कि आप इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज में जो है ये जो है ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड जो है, इसमें जो है जो फ्लूइड होता है उसी को देखने के लिए CSF का चेकअप किया जाता है। नेक्स्ट है CVA। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो सेरेब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट होता है, यानी कि इसको जो है ए स्ट्रोक या ब्रेन अटैक इसको बोलते हैं। यानी कि जब आपको ब्रेन अटैक एकदम से हो जाए तो समझ लीजिए वहाँ पे CVA
की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है CXR। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो चेस्ट एक्सरे होता है। एंड इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ए डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट यूज रेडिएशन टू मेक्स इमेज ऑफ ए लंग्स, यानी कि यह नैदानिक परीक्षण जो आपके फेफड़े की छवियों या लंग्स के पिक्चर इमेज या पिक्चर को विकिरण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है D&C। इसके फुल फॉर्म के बारे में जाने तो डायलेटेशन इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज होता है। डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज होता है। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ए सर्जिकल प्रोसीजर ऑन द यूट्रस या वोम्ब। यह जो है आप हिंदी में इसको आप समझ सकते हैं, बच्चेदानी की सफाई को जो मेथड यूज किया जाता है, जो प्रोसीजर यूज किया जाता है, उसको जो है D&C बोला जाता है, यानी कि डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज बोला जाता है। ये एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के जो नेम होते हैं जिनके माध्यम से यूट्रस का सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है। नेक्स्ट है DJD। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज होता है। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो अनदर नेम ऑफ आर्थराइटिस। यह जो है आर्थराइटिस का एक नाम होता है। जैसे आर्थराइटिस जो हड्डियों में की जोड़ों में जो समस्याएं होती हैं, जैसे आप इमेज के द्वारा समझिए, इसमें देखिए ये है जो आर्थराइटिस का जो समस्याएं होती हैं उसी का एक और नाम है DJD, यानी कि डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज होता है। नेक्स्ट है DM। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो डायबिटीज मेलिटस होता है। यह एक प्रकार की डायबिटीज की समस्या होने पे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। और कहीं भी आपको ये DM लिखा मिले तो समझ जाइएगा कि इसको जो है डायबिटीज मेलिटाइटिस हो चुका है। नेक्स्ट है DTP। यह एक प्रकार की वैक्सीन होती हैं जो D फॉर डिप्थेरिया, T फॉर टिटेनस, P फॉर पैटोटिस होता है। यह एक प्रकार की वैक्सीन होती है जो बच्चे को लगाई जाती है। नेक्स्ट है DVT। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है। यह जो है ब्लड क्लॉट के लिए इसका किया जाता है, यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है DX। अगर आपको कहीं ये DX लिखा मिल जाए तो आप समझ जाइए कि इसका मतलब जो है पेशेंट को डायग्नोसिस करना होता है। नेक्स्ट है ECG। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो ए टेस्ट दैट मेजर्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स ऑफ द हार्ट, यानी कि यह परीक्षण जो हृदय के विद्युत आवेगों को मापता है। आप इमेज के माध्यम से समझिए तो इसका इस्तेमाल जो है हार्ट की प्रॉब्लम या हार्ट रिदम होने पे, हाई हार्ट रिदम या लो हार्ट रिदम होने पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जांच की जाती है, जिसमें इस प्रकार का चार्ट बन के आता है जांच होने के बाद में। और ये प्रोसीजर होता है जो चेकअप में की प्रक्रिया में किया जाता है।
और इस प्रकार की जो मशीन आपको दिख रही है ये जो है ईसीजी मशीन होती है। नेक्स्ट है ईसीएचओ। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इकोकार्डियोग्राम होता है। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ए टेस्ट दैट यूज साउंड वेव्स टू लुक एट द हार्ट, यानी कि यह एक परीक्षण जो हृदय को देखने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। आप इमेज के माध्यम से समझे तो इसमें देखिए, इसमें जो है आप मुख के द्वारा एक रूट डाला जाएगा जिसमें जो है आपकी ध्वनि को कैप्चर किया जाएगा और उसके माध्यम से ही आपके हार्ट के तरंगों को देखा जाएगा और समझा जाएगा किस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। नेक्स्ट है ईईजी। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो ए टेस्ट दैट मेजर्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑफ द ब्रेन, यह परीक्षण जो मस्तिष्क के विद्युत आवेगों को मापता है, यानी कि मस्तिष्क के विद्युत आवेगों को मापने के लिए ईईजी की जांच की जाती है, जो आप इमेज में समझ सकते हैं। आपके हेड पे या ब्रेन के ऊपर जो है इस प्रकार का एक डिवाइस लगाया जाएगा जिससे कैप्चर किया जाएगा कि आपके मस्तिष्क में विद्युत आवेग कैसे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है ईएमजी। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ए टेस्ट दैट मेजर्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑफ मसल्स, यानी कि एक परीक्षण जो मांसपेशियों के विद्युत आवेगों को मापता है। आप इमेज के माध्यम से समझे तो इसमें देखिए ये जो डिवाइस होती है, ये डिवाइस जो है ईएमजी डिवाइस होती है और साथ में कुछ क्लिप्स टाइप्स के लगाए जाते हैं जो आपके मांसपेशियों में विद्युत आवेगों को मापने के लिए ईएमजी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एनटीई। इसका इस्तेमाल जो है ईयर, नोज और थ्रोट में किया जाता है। इसका फुल फॉर्म जो है नोज है, यानी कि आप इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। ईयर, नोज, थ्रोट की जो समस्याएं होती हैं इनके रिलीफ के लिए जो है एनटीई का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एंडोस्कोपिक टेट्रोग्रेड कैलोंजियो पैंक्रेटोग्राफी। इसके शॉर्ट फॉर्म जो है ERCP होता है। मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ए वे टू डायग्नोज प्रॉब्लम्स इन द लीवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट्स एंड पैनक्रियाज, यानी कि यकृत, पित्ताशय, पित्त नलिका और अग्नाशय में समस्याओं का निदान करने के लिए ERCP का इस्तेमाल या ERCP की जांच की जाती है। नेक्स्ट है ESR। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है। यह आपको जो है CBC में इसकी जो जांच होती है CBC के अंदर पाई जाती है, यानी कि कंप्लीट ब्लड टेस्ट जो किया जाता है, जो CBC जांच की जाती है उसमें जो है ये ESR होता है। ESR की भी जांच होती है। यह एक प्रकार की ब्लड टेस्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी कि ब्लड टेस्ट में यानी कि ESR ब्लड इन्फ्लेमेशन जो होती है आपके बॉडी में, उसकी चेकअप के लिए ESR जांच की जाती है जो कि CBC में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है ESRD। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो एंड स्टेज रेनल, यानी कि यह एक एंड स्टेज रेनल डिजीज, यानी कि
यह एक प्रकार की किडनी डिजीज होती है जो काफ़ी गंभीर बीमारी होती है। नेक्स्ट है FSH। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो फॉलिकली स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें, इफ़ यू आर ए वोमेन यू मे हैव ए ब्लड टेस्ट फॉर FSH टू एवेलेट फर्टिलिटी, यानी कि यदि आप एक महिला हैं तो प्रजनन क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए FSH की जांच कराई जाती है, यानी कि महिलाओं में प्रजनन क्षमता के मूल्यांकन की जांच करने के लिए FSH की जांच की जाती है। और यह एक प्रकार की हार्मोन्स की जांच होती है जिसके द्वारा हम लेडीजों में होने वाली समस्याओं की जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट है GERD। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज होता है। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ए प्रॉब्लम दैट हैपेंस व्हेन स्टमक कंटेंट्स लीक बैक इनटू योर गट, यानी कि यह समस्या तब होती है जब पेट की सामग्री गले में वापस आने लगती है, यानी कि जब आपने कुछ खाया हो, पेट में गया हो तो वोमिटिंग के सहारे ये गले में आ जाए और आपको महसूस हो कि वोमिटिंग होने वाली है, तो इस प्रकार के डिजीज़ को जो है GERD डिजीज़ कहा जाता है, यानी कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्शन डिजीज़ कहा जाता है, जो आप इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। ये एक स्टमक है, स्टमक के माध्यम से आपके गले में यानी कि नेक में जो है ये वो सामग्री वापस आ रही है, तो इस प्रकार के डिजीज को जो है GERD डिजीज कहा जाता है। नेक्स्ट है GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो अनदर टर्म्स फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि इसका इस्तेमाल जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में किया जाता है। नेक्स्ट है GFR। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ए टेस्ट फॉर किडनी डैमेज होने पर ही इसका टेस्ट किया जाता है। जेनिटो यूरिनरी, इसके शॉर्ट फॉर्म के बारे में बात करें तो GU। एंड इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इसमें जो है द यूरिनरी एंड सेक्स हार्मोन होता है, यानी कि GU जो होता है इसमें जो है यूरिनरी के साथ साथ सेक्स जो ऑर्गन होते हैं वो सारे सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है HIV के फुल फॉर्म के बारे में जाने तो हेपेटाइटिस A वायरस होता है। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ए वायरस दैट केस्ड ऑन द टाइप ऑफ लीवर डिजीज, यह एक प्रकार की लीवर डिजीज होती है जो काफ़ी भयानक बीमारी होती है। इसका इस्तेमाल जो है आप लीवर डिजीज होने पे इसकी जांच की जाती है। नेक्स्ट है HBV। इसका फुल फॉर्म बारे में बात करें तो यह जो है हेपेटाइटिस B वायरस होता है, ये भी एक प्रकार की लीवर डिजीज होती है। अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस B हो गए हैं तो उसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो उसको जो है फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, जॉइंटिस हो सकता है, हिप्स हो सकते हैं, डार्क यूराइन हो सकता है यानी डार्क यूरिन भी हो सकती है, और साथ में जॉइंट पेन भी हो सकता है, नीजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है यानी ओजी मचलाना, उल्टी होने की समस्या हो सकती है भी, और साथ में वीकनेस फटिगी यानी कमजोरी के साथ साथ में फटिगी भी हो सकती है। पेन इन द साइड ऑफ द एब्डोमिनल यानी कि पेट के किसी भी साइड में दर्द होना स्टार्ट हो सकता है। लूजिंग योर अपेटाइट यानी कि आपकी भूख भी ख़त्म हो सकती है। ये सारे जो सिम्टम्स आपने देखे, ये सारे सिम्टम्स जो है
हेपेटाइटिस के बी के सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट है HCT। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो हेमाटोक्रिट होता है। यह एक प्रकार की ब्लड टेस्ट मेजरमेंट होता है, यानी कि इसमें जो है ब्लड टेस्ट के मेजरमेंट करने के लिए HCT किया जाता है। नेक्स्ट है HCV। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो हेपेटाइटिस सी वायरस होता है। ये भी एक प्रकार की लीवर डिजीज होती है। नेक्स्ट है HDL। फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ए टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल आल्सो नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। HDL को यह जो है एक कोलेस्ट्रॉल का मानक होता है और इसको एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है HCB। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो हीमोग्लोबिन होता है और इसको शॉर्ट में HB भी कहा जाता है। यह एक प्रकार की ब्लड टेस्ट मेजरमेंट होता है। आपके ब्लड जो लाल होता है, आपका ब्लड जो है ये लाल होता है, उसका मेन कारण यही HGB यानी HB होता है। नेक्स्ट है HB। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें, इसका फुल फॉर्म जो है हीमोग्लोबिन होता है। आपको कहीं अगर HB लिखा आ जाए तो समझ लीजिए वो जो है हीमोग्लोबिन के बारे में बात की जा रही है। और इसके अगर आपका ब्लड जो लाल होता है इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। नेक्स्ट है HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसके फुल फॉर्म के बारे और मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो द वायरस दैट केस्ड बाय एड्स। या इस वायरस के जो केस होते हैं वो एड्स के केस पाए जाते हैं, जिसके फुल फॉर्म जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी होता है। यह एक प्रकार की लाइलाज बीमारी है जो कि बहुत घातक बीमारी होती है। इसमें पेशेंट के इम्यून सिस्टम धीरे धीरे बहुत ख़त्म हो जाता है। अब ये जो है HIV का एड्स का जो है स्ट्रक्चर है जो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है HPV ह्यूमन पॉलीलोमा वायरस। इसका फुल फॉर्म होता है। मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ए वायरस दैट केस्ड सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर होने पर इस वायरस का योगदान होता है। HPV का योगदान होता है। आप इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं, इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितनी घातक बीमारी होती है। जैसे स्किन देख रहे हैं, ये स्किन देखिए पूरी तरीके से कैंसर इसमें बन गया है। अनकंट्रोल्ड सेल्स उसमें डिवीजन हो रहे हैं। ये देखिए सबसे घातक बीमारी, ये देखिए अनकंट्रोल्ड सेल्स इसमें हो रहे हैं। नेक्स्ट है HRT। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात यानी इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो हार्मोन सप्लीमेंट्स दैट्स वोमेन में टेक। यानी इसके बारे में बात करते हैं तो यह एक प्रकार की हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। नेक्स्ट है HTN। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो हाइपरटेंशन। जहाँ पे कहीं भी आपको हाइपर लिखा दिख जाए तो आप समझ जाइएगा इसका मतलब जो है ज़्यादा होता है। और कहीं भी आपको जो है इस हाइपर की जगह पे आपको हाइपो दिखे तो समझ जाइए वहाँ पे कम होता है। यह एक प्रकार का ब्लड प्रेशर
को काउंट करने के लिए किया जाता है। तो जब आपकी बीपी हाई हो तो ऐसे केस को जो है, या आपकी बीपी बढ़ी हुई हो तो ऐसे केस को जो है एसटीएन या हाइपरटेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट है आईबीडी। तो इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता है। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ए नेम फॉर टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज, यानी कि यह 2 प्रकार के विकारों का नाम है और जिसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोनन डिजीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आईबीएस। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ए प्रॉब्लम विद द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि इसमें जो है बड़ी इंटेस्टाइन यानी लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, बड़ी आंत जो होती हैं, उसमें होने वाली समस्याएं होने का मेन कारण जो है आईबीएस होता है, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसके नेक्स्ट है आईसीडी। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टिकर डिफिब्रिलेटर होता है। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें, ए डिवाइस दैट मॉनिटर्स हार्ट रिदम प्रॉब्लम, यानी कि हार्ट की रिदम में होने वाले प्रॉब्लम को मॉनिटरेट करने का काम जो है आईसीडी का होता है। नेक्स्ट है आईसीयू। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। और इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो यह जो है स्पेशल हॉस्पिटल की एक प्रकार की यूनिट होती है, जिसमें जो है बहुत ही गंभीर अवस्था होने पे पेशेंट को रखा जाता है। नेक्स्ट है आईडीडीएम। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होता है। यह एक प्रकार की टाइप 1 डायबिटीज होती है, जो आप इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ये इसको देखिए, इसमें समझ सकते हैं। इसमें जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटाइटिस यानी आईडीडीएम बहुत ज़्यादा ही मात्रा में हो गया है, और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को जो है इंसुलिन किया जाता है, जो प्रोड्यूसिंग सेल को डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट है आईएम, यानी कि इंट्रामस्कुलर। ये जो है एक टाइप ऑफ इंजेक्शन, यानी इंजेक्शन को देने के रूट के तरीका जो होता है उसके बारे में, जैसे आप इमेज के बारे में समझते हैं। इंट्रामस्कुलर जो होती है 90 डिग्री के एंगल पे सीधा लगाया जाती है। और साथ में जो सबक्यूटेनियस होती है, तो ये जो सबक्यूटेनियस है, ये वाली लेयर जो होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर में सबसे निचली लेयर जो होती है, निचली लेयर में लगने वाला इंजेक्शन आईएम होता है। उसके ऊपर सबक्यूटेनियस होता है, उसके ऊपर जो होता है सबक्यूटेनियस होता है, उसके ऊपर जो होती है वो मेन स्किन होती है। नेक्स्ट है आईयूडी। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इंट्रावेटेराइन डिवाइस होता है। इसको जो है हम जो है कॉपर टी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप है, इसकी जो शेप बनी हुई है, जो आप शेप देख रहे हैं, जैसे ये जो शेप है, इसकी जो शेप दिख रही है, ये टी की तरह है, इसलिए इसको जो है कॉपर टी के नाम से भी जानते हैं। और इसके मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ए टाइप ऑफ बर्थ कंट्रोल फॉर वुमेन, यानी कि बच्चे के बर्थ को कंट्रोल करने के लिए या डिलीवरी को कंट्रोल करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल बच्चे के ओवरेज में किया जाता है। वोमेंस के ओवरेज में किया जाता है। नेक्स्ट है आईवी।
IV यानी इसका फुल फॉर्म बारे में बात करें तो इंट्रावेनस होता है। यह एक प्रकार के इंजेक्शन, ए टाइप ऑफ इंजेक्शन रूट, यानी कि इंजेक्शन के देने के तरीके यानी कि वेंस में जो इंजेक्शन लगाया जाता है उन प्रकार को जो है इंट्रावेनस बोला जाता है। यानी कि आप इमेज के माध्यम से समझे तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये वेंस है, इसमें जो है इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इस प्रकार के रूट को जो है IV रूट या इंट्रावेनस रूट कहा जाता है। नेक्स्ट है IVP, इंट्रावेनस पिलोग्राम। मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो एन एक्सरे टेस्ट ऑफ ए यूरिनरी सिस्टम, यह एक प्रकार का टेस्ट जो है यूरिनरी सिस्टम में होने वाले डिजीज को चेक करने के लिए एक्सरा किया जाता है, जिसे हम IVP के नाम से जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।